मातरम मातरम वंदे मातरम। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी हो, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी कुर्बानी बेजान की। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आए घड़ी बलिदान की। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन में अपने ठान ली। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन फर्ज चुकाना है। नारी को कमजोर न समझो, नारी को कमजोर न समझो, ये है रतन खदान की। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? और भगवान की कृपा से आप लोग भी सब कुछ अच्छे होंगे। हम लोग भी अब यहाँ पर अच्छे हैं, माता रानी की कृपा है कि हम लोग अच्छे हैं। और बाहर का माहौल आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। तो बाहर का तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। आज जैसे ही फोन देख रही थी तो ये क्लिप मुझे मिल गई जो मैंने अभी आपको बच्चों की दिखाई है आपको। तो इसे डिलीट करने लगी थी, लेकिन बच्चों की आवाज़ सुन के बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून सा मिला। तो मैंने कहा चलो करती हूँ इसके साथ आपके साथ इसको शेयर। और इसीलिए जो है आपके साथ इसको शेयर कर दिया। और आज जो है दिन भी संडे का है और सुबह से भी काम आज ऐसे ही धीरे धीरे पहले तो उठी ही बहुत लेट थी, क्योंकि पूरी खबर हम लोगों को मिल गई थी कि रात ही मेरे करीबी मामा हैं वो एक्सपायर हो गए थे। और वही कोरोना की वजह से और बस काफ़ी दिनों से जूझ रहे थे। और मतलब भरा परिवार है, उसके बावजूद भी बॉडी नहीं दी जा रही है। तो मन बहुत दुखी होता है। जब मन दुखी होता है तो कोई भी काम करने को मन नहीं करता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। बस सब फॉर्मेलिटियाँ होती हैं कि हाँ हम किसी काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बस यही था। तो कुछ भी ब्लॉग बनाने को मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ तो शेयर करना ही है, तो इसे डिलीट कर रही थी। तो क्योंकि बहुत सारा स्पेस हम लोगों का भर जाता है फ़ोन के अंदर, कुछ होता नहीं है। तो हम लोगों को डिलीट करने का टाइम आता है कि हाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें डिलीट करें जो हमारे यूज की नहीं है। तो आज इसे देखा तो मन करा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और तो फ्रेंड्स आप लोग भी सही से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, गर्म पानी का यूज कीजिएगा और उसमें प्याज में सेंधा नमक डाल के यूज कीजिएगा, खाइएगा। नींबू का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग बाहर की भी कंडीशन देख रहे होंगे, हॉस्पिटलों की भी कंडीशन देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो हम सभी यही सोच कर करेंगे कि हाँ अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो हमारे मतलब पास या नज़दीक में ये चीज़ नहीं आएगी। और गर्म पानी का यूज करते रहें, ठंडी चीज़ों से बचें, विटामिन सी की अधिक से अधिक मात्रा में लेने की कोशिश करें। तो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में सब कुछ बाहर बंद है और सभी के पास ज़रूरी नहीं है कि वो सभी इन चीज़ों का यूज कर सके। तो प्लीज़ नींबू का प्रयोग अधिक से अधिक करें। एक नींबू तो एक दिन में एक
जने को ले लेना है तो ज़्यादा फायदा रहेगा, मतलब करेगा। और मैं क्या बता सकती हूँ आपको, अब सभी लोग समझदार हैं और अपने अपने जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें हम लोग जिसे आसानी से घर में हम कर सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अब हमारे पास आज मैं भी टीवी थोड़ी देर पहले टीवी देखी थी, ना दवाइयों का ना किसी चीज़ का, हर चीज़ का बाहर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तो सभी के सभी लोग इन चीज़ों का यूज कीजिएगा। घरेलू चीज़ें बहुत ही ताकतवर होती हैं, इनका हमें इस्तेमाल का पता तभी चलता है जब हम इसे यूज करते हैं और इसका असर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज लेने जा रही हूँ मैं कुछ लोगों के नाम, और क्योंकि सिलसिला स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, बताना ही है और इसे जारी भी रखना है। क्योंकि एक बार कोई सिलसिला छूट जाता है तो उसके बाद फिर अजीब सा लगता है उसे दोबारा करना। तो कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ। इसमें मैं पहले हैं हमारे महाकाल के दीवाने भैया हैं, और इनका सुनील नाम है इनका, और ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं। कुछ टाइम मेरे मन में भी इस तरीके की बातें आने लगी थी कि क्या करना है, बेकार है और बंद करते हैं इसको, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने ही मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बताया, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए पॉजिटिव हुई। तो उसके बाद जो है मतलब बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं सभी के। अगर फ्रेंड बन जाते हैं तो सभी के चैनल पर विजिट करते हैं, तो आप लोग भी इनसे जुड़िएगा। और एक है हमारी किम्मी ब्लॉग, तो ये भी बहुत अच्छी हैं और सभी को जब से मेरी फ्रेंड्स बनी है मैंने कभी भी इनको ऐसा नहीं देखा कि ये मेरी ब्लॉग पे ना आई हूँ, और सपोर्ट करती है जितना भी हो सकता है। देखो, सबका टाइम, मैं बार बार यही बोलती हूँ, सबका टाइम अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास मतलब बहुत सारा टाइम है तो किसी अगले के पास भी बहुत सारा टाइम होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास कम टाइम है तो जरूरी नहीं है दूसरे के पास भी कम टाइम होगा। कभी हमारे पास भी पूरा टाइम होता है, छुट्टी होती है, पूरा दिन हमारे पास फ्री होता है, तो हम लोग सभी को उसमें जाने की कोशिश करते हैं। और तीसरे हैं हमारे बर्तवाल फैमिली व्लॉग है एक, तो ये भी बहुत ही अच्छे हैं भैया, और ये भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे से इनके ब्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक इनका क्यूट सा बेटा है, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग। मैं अधिकतर फुल वॉच करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हर वीडियो नहीं फुल वॉच किया जाता, लेकिन कुछ लोगों के सिलेक्टेड लोगों से मतलब यह है कि जो हमें अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। तो जिनके वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग भी उनको फुल वॉच करते हैं, और अधिक से अधिक करने की कोशिश करती ही हूँ मैं तो। और तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन रहता है कि सभी लोगों के साथ जुड़ के रहें, अच्छे रहें। और भी मैंने बताया था कि मेरी एक दो फ्रेंड हैं, लक्ष्मी ब्लॉगर्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छी है और उनका भी मुझे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल एलवी कर रही है, मैंने शायद उनके बारे में पहले भी बोला है। तो कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जिनका मुझे नाम देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो मतलब कंटिन्यू मेरे मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मैं मतलब वाईटी में आई थी और उसके बाद एलवी वगैरह करने लगी थी, तो उस टाइम से वो मेरी फ्रेंड है। तो उन लोगों के नाम बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। और हमारी एक पूनम दीदी भी है, पूनम ब्लॉगर्स, तो वो भी बहुत अच्छी हैं, उनका भी बहुत अच्छा रहता है, ब्लॉग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं। क्योंकि जब कोई हाउसवाइफ संघर्ष करने की कोशिश करती है ना, क्योंकि सब कुछ करने के बाद उसे टाइम निकाल कर ब्लॉगिंग करनी होती है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं, परिवार होने को तो हम सब हाउसवाइफ बाहर का काम कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी घर का काम हम भी लोग भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में नौकर चाकर लगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को तो सब काम बहुत जल्दी जल्दी करने का और समेटने का होता है। और उन लोगों को क्या होता है कि अगर वो कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने हर काम को आराम से तसल्लीबख्श, एक चीज़ बनाना, दो चीज़ बनाना, तीन चीज़ बनाना, इस तरीके से किया होता है। तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों को इस चीज़ में ढलना पड़ता है। अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, परिवार को भी टाइम देना होता है, खाने वाने का तो सबके साथ जैसा ही है। तो सभी फ्रेंड्स हैं और मेरे तो बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, और जो आते हैं आप लोग भी देखते होंगे कि मेरे अच्छे कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा और मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, कम से कम तो रहना चाहिए कि 250-250 कम से कम रहें। तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरा निवेदन रहता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस ये होता है कि हम लोगों को ये हौसला होता है कि हाँ हमारे फ्रेंड्स हमें पसंद करते हैं। कमेंट्स दे दिया उसके बाद लाइक नहीं करा तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मेलिटी के
इसलिए आया है कि मतलब उसको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया, है ना, यही होता है। तो खाली हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। तो बहुत आज तो बहुत बात कर ली, मन भी बहुत दुखी है। और आपने भी देखा होगा कि मैं जब कहती हूँ मन बहुत दुखी हो तो मैं हंसती हूँ, तो मेरे हंसने के पीछे बहुत कारण है, कभी आपको बताऊंगी। और बस मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को किसी तरीके का भी कोई मतलब वो ना हो, इसलिए हमेशा खुश रहती हूँ। अपनी मम्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो आज की जो ब्लॉग है इसका करती हूँ एंड। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। मेरी कोशिश रहेगी अच्छे से ब्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं कल। बाय बाय।